गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इन विच एक्स एंड वाई बोथ आर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, y भी किसी और वेरिएबल थीटा की टर्म में है और x भी किसी और वेरिएबल थीटा की टर्म में है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट वी हैव फाइंड डी वाई बाई डी थीटा, देन वी हैव फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स इज गिवन बाई डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे, वी हैव y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा। पहले जिस भी वेरिएबल में वो दोनों हैं उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है हमने, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, साइन एक्स का क्या होता था, कोस एक्स, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, फार्मूला तो वही रहेगा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। देन ये फार्मूला आपको ज़रूर बताना है। देन डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है आपका, कोस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। तो टोटल आंसर क्या आ गया आपका, कोट थीटा। लेट अस टेक अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू है आपका z प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 एंड x है आपका जेड स्क्वेयर प्लस 2z प्लस 2, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन में वही जिस भी वेरिएबल में x और y हैं उसी रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका डिफरेंशिएशन। वी हैव y इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 and x is equal to z square plus 2z plus 2. Differentiate both sides with respect to z. z में है तो z में ही की रिस्पेक्ट में करेंगे, u बाई v लगेगा, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव होंगे वो किसकी रिस्पेक्ट में होंगे, जेड की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आ गया जेड माइनस 1, जेड का 1 और 1 का 0, तो सिर्फ क्या बचा 1, जेड प्लस 1, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन क्या बचा 1 और बाई जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस गिव्स जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1। जेड से जेड हमारा क्या हो गया, कैंसल। तो होल आंसर जो आपका आया, जो डी वाई बाई डी जेड का जो आंसर आया वो आया -1 अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी जेड। देन एक्स हमारा था जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, तो डी एक्स बाई डी जेड क्या आएगा, जेड स्क्वायर का 2z और इसका क्या आ गया 2। देन डी वाई बाई डी एक्स इज गिवन बाई डी वाई बाई डी जेड बाई में डी एक्स बाई डी जेड, और डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या थी, -1 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा -1 बाई 2 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 1। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जब एक्स और वाई बोथ किसी और वेरिएबल की टर्म में हो तो ईजिली हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इफ़ y is equal to sin 2 theta and x is equal to cos square theta, then find dy by dx at x is equal to pi by 4। तो x is equal theta is equal to pi by 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन में वही पहले जिस भी वेरिएबल में हमारे पास x और y दे रखे हैं उसी की रिस्पेक्ट में हमने क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन, x का भी और y का भी।
तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास आया dy बाई डी थीटा साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा दैट इज़ 2 एंड dx बाई डी थीटा पावर नीचे पावर में से एक कम और गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। पावर के अंदर क्या है cos थीटा और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। देन dy बाई डी एक्स इज गिवन बाई dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या आया dy बाई डी थीटा है हमारा 2 cos 2 थीटा और ये है हमारा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आंसर आप जैसे चाहे वैसा निकाल सकते हैं। तो ये एज इट इज़ रखेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 cos 2 थीटा माइनस ये क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा गिव साइन 2 थीटा। तो आंसर आया माइनस 2 cot 2 थीटा। दिस इज़ आवर आंसर। लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसने क्या कहा है dy बाई डी एक्स निकालना है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कैसे निकलेगा माइनस 2 टाइम्स कोट 2 टाइम्स थीटा इंटू पाई बाई 4 तो हो जाएगा माइनस कोट पाई बाई 4 पर निकालना था तो ये हो जाएगा माइनस कोट पाई बाई 2 माइनस कोट पाई बाई 2। तो वैल्यू कोट पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0। कोट पाई बाई 2 क्या होगा कोस पाई बाई 2 बाई साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0। 0 बाई 1 आंसर क्या आएगा हमारे पास होल आंसर क्या आया 0। Let us take or another example. If for example y is equal to can be given as x plus 1 का whole square and x is given as x minus 1 का and x is नहीं सॉरी यहाँ तो x गलती से ले गए हम। Let us take other example in which y and x in other variable y is equal to a plus 1 whole square and x is equal to a minus 1 whole square then find dy by dx। तो मेथड तो वही रहना बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू a। पहले हम निकालेंगे dy बाई डी ए पावर नीचे पावर में से एक कम और जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव और a की रिस्पेक्ट में a का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर नीचे पावर में से एक कम गुना में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। देन dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा dy बाई डी ए बाई में dx बाई डी ए। dy बाई डी ए क्या है 2 टाइम्स a प्लस 1 और ये 2 टाइम्स a माइनस 1। तो होल आंसर आया a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। वो हम इजीली कर सकते हैं अगर हमें ये आ गया है तो वो है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। पहले हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मान लो फॉर एग्जांपल y है हमारा साइन थीटा तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम क्या लिख सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम या तो y1 कहेंगे या हम क्या कहेंगे dy बाई dx। और अगर आपने y को fx कहा है तो या हम क्या कहेंगे इसको f डैश x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में y1 को हम क्या कह देंगे y2। ये y2 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा या f डबल डैश x। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को और ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू उसने दे दिया साइन 2 थीटा देन वो कह रहा है फाइंड डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र एक्स सॉरी साइन 2x दे दिया। यहाँ पर तो डायरेक्टली भी मिलेगा इनडायरेक्टली भी मिलेगा दोनों वैसे करेंगे। फर्स्ट हम डायरेक्टली वाला कर लेते हैं इन विच वाई इनडायरेक्टली टर्म्स ऑफ x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या है साइन 2x का cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आ गया हमारे पास 2
अब दोबारा से फिर से ये सोच लीजिए, एक फ्रेश क्वेश्चन आपके पास आ गया है और उसका अगेन आपने क्या करना है, डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स के, टू तो कॉन्स्टेंट टर्म आगे रहेगा इक्वल्स टू एक्स का माइनस साइन टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स टू, दैट इज होल आंसर इज माइनस 4 साइन 2x इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, सॉरी थीटा नहीं, क्या होगा x। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें y और x हमारे डायरेक्टली x की टर्म में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y मान लीजिए दे दिया साइन थीटा और x दे दिया हमारे पास मान लीजिए टेंजेंट थीटा। देन वो क्या कह रहा है, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो पहले तो भाई जैसे अभी हमने किया था, पहले हम निकालेंगे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वी हैव y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का क्या आ गया, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा। पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ गिवन बाई डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा इज कोस थीटा एंड दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, 1 बाई सीकेंट थीटा, और 1 बाई सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो दिस कैन बी रिटन एज कोस क्यूब थीटा। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फिर अगेन नहीं हम लिखेंगे अगेन नहीं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देखेंगे डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किस में पड़ा है हमारा, थीटा में, जबकि हमने जो डेरिवेटिव करना है वो किसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की टर्म में। तो वो देखिए कैसे करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो होएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कोस क्यूब थीटा इनटू में डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस क्यूब थीटा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट। तो हमारे पास क्या आया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब कोस क्यूब थीटा का हम क्या कर देंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, वो क्या होगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम और गुणा में जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। और डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास है, उसको पलट देंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड द होल आंसर इज -3 साइन थीटा। सीकेंड ऊपर जाके क्या हो गया, कोस। दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन एक्स एंड वाई बोथ इन आर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी मोस्टली एक दो बार क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, इसका हम डिटेल में कल इसको अच्छी तरह से करेंगे। आज आपने इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। थर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा and x is equal to cos 2 theta, then find d2y upon dx square at x is equal to pi by 2। तो x is equal to pi by 2 पर हमने क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन भाई वी हैव, पहले तो हम निकालेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना आता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा क्या आया, -2 साइन 2 थीटा। इतना तो आप कर चुके हैं। देन डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दैट इज़ 2 कोस 2 थीटा बाई में -2 साइन 2 थीटा विच इज़ -cot 2 थीटा। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स में करेंगे, अब थीटा में नहीं करना है, एक इसकी रिस्पेक्ट में करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कैसे निकलेगा, डी बाई डी थीटा ऑफ -cot 2 थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स। माइनस एज इट इज़ कोट का कितना होता है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर, तो ये इसको क्या कर देगा प्लस, और इंटू डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा वो क्या आ गया 2, और डी थीटा बाई डी एक्स वो क्या हो जाएगा 1 बाई में -2 कोट 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। इसको पलट देंगे
डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, -2 साइन 2 थीटा, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 साइन 2 थीटा। 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसल। साइन भी ऊपर जाए क्या बन गया, कोस, तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर 2 थीटा। और वी कैन से दैट, ये आप नीचे ले जाओगे तो ये क्या हो गया, 1/sin स्क्वायर 2 थीटा। और जब आप थीटा की जगह अब हम क्या निकलेंगे, तो हमारे पास आ गया d2y/dx स्क्वायर। अब हम निकालेंगे d2y/dx स्क्वायर एट x = π/2। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर 2 टाइम्स π/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। ये आ गया हमारे पास 1/sin स्क्वायर पाई। और साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0। तो 1/0 क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। हमें पता है व्हेन x = n π देन साइन x = हमेशा क्या होता है, 0। जब भी साइन का एंगल पाई का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या आया इसका, इन्फिनिटी। लेट्स टेक अदर एग्जांपल। y = (x² + 1/x - 1) and x = (x - 1) नहीं सॉरी, अलग टर्म में लेना है हम। वैसे तो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, यही ले लेते हैं चलो। y = (√x² + 1/x - 1) देन फाइंड dy/d2y/dx² आपको फाइंड आउट करना है। तो वही सॉल्यूशन में फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम निकालेंगे dy/dx, √x का 1/2 √x इंटू में d/dx ऑफ x। x का काम कौन करेगा, जो स्क्वायर रूट के क्या है, अंदर। और √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। तो इसको अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये नीचे था तो नीचे से भी नीचे था तो कहाँ चला गया, ऊपर। और ये क्या आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 एज इट इज़ d/dx ऑफ x² + 1 माइनस में x² + 1 एज इट इज़ d/dx ऑफ x - 1 विच गिव्स 1/2 x - 1 की पावर 1/2 x² + 1 की पावर 1/2 x - 1 होल स्क्वायर। x - 1 एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव 2x माइनस में x² + 1 एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। दिस गिव्स 1/2, यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर है 1/2। तो इसको नीचे लेके आएंगे तो 2 - 1/2 गिव्स 3/2। तो यहाँ पर बचा सिर्फ (√x² + 1), यहाँ पर बचा 2x³ - 2x माइनस x² - 1/x - 1 की होल पावर 3/2 एंड विच गिव्स 1/2 (√x² + 1) 2x³ माइनस x² माइनस 2x - 1/x - 1 की पावर 3/2। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u × vb लगाना पड़ेगा और u/vb। अब हम क्या करेंगे, अगेन अगर कोई फैक्टर बन रहा है तो फैक्टर बना लेंगे। क्या इनमें से कोई फैक्टर बन रहा है, अगर इसमें से हम क्या ले लें, x² इज टेकिंग कॉमन आउट, x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x - 1। अगर इसको दोबारा से रीराइट करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x²। फर्स्ट टर्म में से x² इज टेकिंग कॉमन आउट, 2x - 1 -1 इज टेकिंग कॉमन आउट, 2x + 1। कोई ख़ास फ़ायदा हमें नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब u/vb लगेगा और u × vb। पहले हम लिख लेते हैं कि dy/dx हमारे पास क्या बचा है, वो बचा है 1/2 (√x² + 1) इंटू x - 1 की होल पावर 3/2 इंटू 2x³ माइनस x² माइनस 2x - 1। दिखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप फार्मूला सीधे फार्मूला सही तरीके से लगाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y/dx²। तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम आगे रख लेते हैं। क्या लगेगा, u/v, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी बचेगी, सिर्फ क्यूब। नीचे वाली टर्म एज इट इज़
ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, इसका कितना आ गया 2x³ का, ये हो गया 6x² माइनस 2x माइनस 2, माइनस में अपर टर्म एज इट इज़ और लोअर टर्म का डेरिवेटिव। तो है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। d2y/dx², 1/2। अब देखिए ये तो एज इट इज़ बेटा, √x² + 1 एज इट इज़, x - 1 की पावर 3/2 एज इट इज़, और ये भी एज इट इज़, इसका तो डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। माइनस में ये भी एज इट इज़। अब इस पे क्या लगेगा, u × v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव 3/2 x - 1 की पावर 3/2 - 1 1/2, प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव 1/2 √x² + 1, और इनटू में क्या आ गया 2x, और बाय में x² + 1 × x - 1 का होल क्यूब। कहीं पर भी dy/dx नहीं बचा, तो यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से आज आपने कुछ क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के करने हैं और कुछ क्वेश्चन वो करने हैं जिनमें y और x किसी अदर वेरिएबल की टर्म्स में होता है। थैंक यू।